नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत हो रहा है, अभिनंदन है। मैंने रीजनिंग में आपको एक टॉपिक करवाया था कोडिंग डिकोडिंग, और मैंने साथ साथ में मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ नंबरों के साथ खेलना सीखिए। अगर नंबरों के साथ नहीं खेलोगे तो आपके ना तो रीजनिंग समझ में आएगी और ना मैथ समझ में आएगी, फिर करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि किसी निश्चित कूट भाषा में PEN को 17, 7, 17 लिखा जाता है, या 177 17 लिखा जाता है, या 17,717 लिखा जाता है, वो जैसे भी हो, तो उसी निश्चित कूट भाषा में CAP को क्या लिखा जाएगा। तो अब आपको सीधा देखने पे इसका और इसका कोई संबंध पता नहीं चलेगा, इसका और इसका कोई संबंध नहीं पता चलेगा। तो जब अंक दिए हैं तो मैं एक बार नंबरिंग देने की कोशिश करता हूँ। P कितने पे आता है? 16 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। और N कितने पे आता है? 14 पे। मैंने बताया था कि नंबरिंग याद कर लेना, नंबरिंग याद कर लेना, नंबरिंग याद कर लेना, और मैथ के साथ संख्याओं के साथ खेलना सीखिए। तो अब जब नंबरिंग याद है, आपको नंबर दे दिए, तो आपको ये क्वेश्चन फिर ज़्यादा तकलीफ देने वाला नहीं लगेगा। तो अब पेन से तो मेरे को नहीं पता चल रहा था क्या है, लेकिन अंक से मैं बता सकता हूँ। अंक से कैसे बता सकता हूँ कि 16 और 1 17 ऐसे लिख रहा है, 5 और 2 7 लिख रहा है, और 14 और 3 17 लिख रहा है। इसमें +1 +2 +3। ओके, अब मेरे को कैप इसका बताना है CAP का। तो C कितने पे आता है? 3 पे। A कितने पे आता है? 1 पर। और P कितने पे आता है? 16 पे। तो सिंपल मैंने जो लॉजिक यहाँ पे लगा था वही यहाँ पे लगाना पड़ेगा मेरे को। +1 +2 +3, इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 16 और 3 19। आजकल ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैंने बताया था कि वर्ग क्यों काम देते हैं, वर्ग क्यों काम देते हैं। अब वो ऐसे भी लिख सकता था 16, 5 और 14। थोड़ा सा इस चीज़ को वो लेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे भी लिख सकता था, और यहाँ पे 177 17 ना दे के वो ऐसे भी दे सकता था 256 25 14 का 196। अब CAP का लिखो। अब क्या समझ में आ जाएगा? अगर आपने संख्याओं के साथ खेलना नहीं सीखा है तो ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। वो सीधा देगा कि पेन को 256 25 196 लिख रहा है, तो CAP को क्या लिखेगा। अब वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से अंक कैसे है, लेकिन अगर आपके वर्ग ध्यान से पढ़े हुए हैं तो आपको पता चलना चाहिए 256 दिख रहा है मेरे को, 25 दिख रहा है, 196 दिख रहा है, तो मेरे को कोई ना कोई चीज़ वर्ग दिख रही है कहीं ना कहीं। तो C कितने पे आता है? 3 पर, 1 पे 16, P 16 पर। तो अब सीधा मैं दे दूंगा इसका 3 का वर्ग 9, 1 का 1, 16 का 256। ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो वर्ग की ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, वर्ग ध्यान से पढ़ना, वर्ग बहुत काम आएंगे, और संख्याओं के साथ खेलना सीखिए। ठीक है जी। आज की क्लास के लिए इतना ही, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना कि एक क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक यू।